चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत अब होने वाली है, क्या मतलब हो ही गई है आप कह सकते हैं। लेकिन विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर तिरंगे झंडे को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बेतुका बातें हो रही हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वो मैं बोलने वाला हूं इस वीडियो में, और क्या है हकीकत वो भी मैं बताने वाला हूं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कई सारे वीडियोज में मैंने देखा, कई सारे लोगों ने, ये जो है बड़ी बड़ी मीडिया ने बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें कहती नजर आई। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सच्चाई है, सच्चाई को रखने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ये जो आपत्ति लगाया कि पाकिस्तान ने अपमान कर दिया, ये कर दिया, सबसे पहली बात कि इंडिया ने अपमान किया है पाकिस्तान का, ये मैं बोलना चाहूँगा। देखो, भले ही मैं भारत में हूँ, भले ही सब कुछ कह रहा हूँ, लेकिन जो जेन्युइन है, जेन्युइन बात रखने में कोई बुराई नहीं है। ये पॉलिटिक्स की वजह से हम किसी को नीचा दिखा दें, किसी को ऊपर दिखा दें, इसका मतलब ये किसी से लेना देना नहीं है। ये जो बात हो रही है कि तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है, ये बड़ा आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है, तो हर एक झंडा लगा होना चाहिए। लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात से खफा हैं कि भारत का झंडा क्यों नहीं कराची स्टेडियम में, गद्दाफी स्टेडियम में या फिर रावलपिंडी स्टेडियम में क्यों नहीं लगाया गया। सभी टीम का झंडा लगाया गया, लेकिन भारत का ही क्यों नहीं लगाया गया। अब इसका मैं जवाब दूंगा, इसका आंसर दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन सबसे पहले उस मुद्दे पे आते हैं कि बहुत सारे जो मीडिया है, बहुत सारी जो चीज़ें भड़काने वाली सोशल मीडिया पर मिर्च मसाला जो पेश कर रही हैं, देखिए जाहिर सी बात है, मतलब इनको कुछ ना कुछ मिर्च मसाला चाहिए। थोड़ा सा अगर कुछ है हुआ तो उसको भेज दो। हमारे जो आकाश चोपड़ा हैं, इतनी आकाश में बातें करते हैं कि भगवान जाने पता नहीं कहाँ से हैं। इनकी नॉलेज पर मुझे हंसी आती है। क्रिकेट का के भी पता नहीं, मतलब क्रिकेट का सी, ये बिल्कुल के मैंने बोल ही दिया। आकाश चोपड़ा, सच मैंने बता रहा हूं, सिर्फ कमेंटेटर हैं, अलग बात है। बड़ी बड़ी मतलब डींगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी जो है प्रवचन देते हैं, लेकिन क्या इनको पता है ये कितना मैच खेले हुए हैं? मतलब अब जरा सोचा जाए दूसरी तरफ ना, तो ये भैया 400 वनडे मैच खेले हुए हैं, 5000 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, और शायद T20 में खेल लिए होते 10,000। मतलब ऐसा ही कुछ है, बस कुछ ऐसा ही जो लैंग्वेज इनका है। मतलब डेडलाइन पे भी कमेंट करना है, झंडा नहीं लगा उस पे भी कमेंट कर दें, बहुत सारी चीज़ें मतलब होती रहती हैं। खैर, ये चीज़ें मतलब मैं छोड़ दूंगा, भाई सबका अपना अपना है, अपना नज़रिया है बोलने का। लेकिन अब झंडे वाली भी बात आते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों से सुना, कभी पिच को लेकर के भैया पिच तैयार नहीं हुआ है, डेडलाइन। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो डेडलाइन था, वो कोई आईसीसी ने डेडलाइन नहीं दिया था, पाकिस्तान का अपना डेडलाइन था उसको सही करने का। मैं यहाँ पर पाकिस्तान के फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं भारत के भी फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ क्लियर कट कि जो सच्चाई है वो है। दरअसल जो क्रिकेट ग्राउंड की बात हम कर रहे हैं, वहां पे झंडा सभी देश का लगा है, भारत का नहीं लगा है। इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि उस ग्राउंड में बाकी सभी टीमें खेल रही हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बाकी सारी टीमें खेल रही हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वो तो भारत के जो चुचले हैं कि भैया मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, चाहे XYZ रीजन जो भी है, आप अपनी सुरक्षा को लेकर चाहे कुछ भी है, तो भाई आप दुबई खेल रहे हैं, तो आपका झंडा दुबई में होगा ना भाई, आपका झंडा दुबई में लहराएगा। आपका झंडा यानी कि हमारा झंडा, तिरंगा झंडा जो है, जहां हमारी टीम प्रेजेंट रहेगी वहां पे न रहेगा। क्यों भाई दूसरी जगह मेरा झंडा अपमान होने जाएगा? एक तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर भारत का झंडा लग भी जाता है तो एक इनडायरेक्टली हमारा अपमान है, भारत का अपमान है कि भाई पाकिस्तान में हमारी न टीम है, ना हमारे कोई सदस्य है, वहां पे झंडा लहरा रहा है, उसके साथ जो चीज़ है वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने अपमान कर दिया, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी करा रही है, भारत को नीचा दिखा दिया, असली मायने में नीचा पाकिस्तान ने नहीं, बल्कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहा है। पहली बात कि हम उसके घर पे नहीं गए, डर रहे हैं, अलग चीज़ है। दूसरी बात, टी शर्ट पे हम नाम नहीं गुदवाएंगे, बल्कि उन्होंने नाम लिखवाया था, चाहे जैसे भी हो, भारत भी आए थे, लेकिन हमें वो भी नहीं करना, हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, क्योंकि भैया हमारी लाठी हमारी भैंस। तो वही हाल है। बीसीसीआई बहुत अमीर है, ये बात तय है, तो वो जो कहेंगे वो कराएंगे। लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, अभी तक जितने भी टंटा घंटा गुरु घंटा सब चीज लगाया गया है ना, वो भारत के लिए निर्णय है। अगर ये भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीतता है ना, तो फिर ये मुंह काला करना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए भाई साहब कि भैया मेरे मन लायक नहीं हुआ। आपके मन लायक पिच भी हो गया, आपकी लाठी, आपकी भैंस, आपका गुरु मंत्र, आपका सारा चीज आपके मन ढंग से चला है।
मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके जो कहने के मुताबिक था वो सारा चीज किया गया है। अब झंडे को लेकर जो ये सवाल उठा रहे थे कि भैया यहाँ पे लगाए वहां पे लगाए, ये भी बेतुका वाली चीज है। भाई दुबई में खेल रहे हो तो दुबई में झंडा लगेगा ना, पाकिस्तान में थोड़ी लगेगा। ये चीजें मतलब आप निश्चित रूप से आपसे कह सकते हैं कि ये ढकुसलेबाजी है कि भैया ये है एक मिर्च मसाला है कि भैया इंडिया पाकिस्तान को लेकर इसी में रोटी सेक लेते हैं, इसी में ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, इसी में सब कुछ कर लें, ये चीजें हैं। मेरा जो फैक्ट है वो यही है कि ग्राउंड में झंडा लगा होता तो ही अच्छा होता जब भारत वहां पे रहता, लेकिन भारत का ना कोई आदमी है। एक अंपायर थे भाई साहब, उन्होंने भी अपना बहानेबाजी करके नहीं गए। तो भाई जब वहां पे कोई है ही नहीं तो झंडा क्यों लगेगा? तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा तो न्यूजीलैंड और इंडिया का झंडा दुबई में होगा, इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से होगा तो बांग्लादेश का झंडा वहां होगा। अब चूंकि ये जो चीजें हैं वो साफ नजर आ रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई बांग्लादेश का झंडा यहाँ पे क्यों है? भाई जाहिर सी बात है वो रख रहे हैं, अलग चीज है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश को जाती है आती है, लेकिन भारत नहीं जा रहा है, ना ही जाता है, तो क्यों झंडा लगेगा? पाकिस्तान में सभी देश जा रहे हैं तो उसका झंडा लगा है, हमारी टीम नहीं जाती है तो हमारी झंडा नहीं लगा है। और इनडायरेक्टली कहा जाए तो झंडा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हमारी टीम नहीं है वहाँ पे तो हमारा झंडा भी नहीं होना चाहिए। खैर ये बातें हैं, बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बेतुका बयान दे रहे हैं, लेकिन रीज़न यही है। अब जरा सोचिए, मैं चलते चलते एक और चीज़ बात करना चाहूँगा। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, भिखारी है, उसके पास लाखों रुपये आ जाता है, तो लाखों रुपए आने के लिए कुछ शर्त रखी जाती हैं, तो क्या वो उस शर्त का पालन नहीं करेगा? फेंक देगा? उसके हाथ में थाली परोसा जा रहा है सोने का, वो कहेगा कि भाई अल्लाह तुम्हार दो। भाई ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तान के लिए भी है। चैंपियंस ट्रॉफी वो एक अंधी नगरी में एक जुगनू है जो पाकिस्तान को बहुत मदद मिल सकती है। वहाँ के अवाम तो वैसे भी ख़त्म है, वहां पे किस तरीके से क्रिकेट के हालात हैं सब जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी न जाने कितने सालों बाद तो एक आईसीसी का एक इवेंट मिला है। पाकिस्तान नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से कि उसके हाथ में कोई दबा आए, दाग आए कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आईसीसी को वो अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देना चाहेगी कि भैया मैंने इतना अच्छा किया है, एका दुक्का जो है और मिले, ताकि क्रिकेट प्रमोट हो पाकिस्तान में और अच्छे तरीके से जो है इनकम आए। तो भैया आती हुई चीज़ को क्यों ऐसा डंडे ले लेंगे? उड़ता हुआ तीर पिछवाड़े में किसको लेने का शौक है भाई? तो पाकिस्तान वाले ऐसे, मुझे नहीं लगता कि इतना ठीक है, ऊपर का माला नहीं होता है पाकिस्तान वाले भाई साहब लोगों में बहुत सारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना भी माला नहीं होगा कि उस पर चढ़ के जो है अपना ही बेड़ा गर्क कर दें, है ना। तो कुल मिलाकर झंडे का लेकर कोई सवाल नहीं है, जो चीज़ें हैं वो साफ हैं। फिलहाल पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होगा, उसको एंजॉय कीजिए। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला को एंजॉय कीजिए, बाकी बेतुका चीज़ों पर फोकस ना करें। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में वो 4 टीमें कौन सी होने वाली हैं जो बेहतरीन तरीके से धमाल मचाने वाली हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा।